Hello everyone, welcome to SQL and PL SQL यूट्यूब चैनल। ओके, आज हम लोग डेटाबेस का जैम का वर्जन लेने वाले हैं, जैम डेटाबेस लेने वाले हैं जो नॉर्मली सभी वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब लोग हम। तो अभी हम लोगों को अगर जैम डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा जैम डाउनलोड। ओके, ये करने के बाद आपका ये विंडो आ जाएगा। तो इस विंडो पे अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पे वर्जन भी दिया है उन्होंने। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, अभी ये फर्स्ट वाला जो ये डाउनलोड करना है। ठीक है, अभी डाउनलोड के लिए ये देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे देख सकते हो अभी ये विंडो क्लोज करना है आपको। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे ये विंडो क्लोज किया और ये वाला आपका इंस्टॉलिंग या डाउनलोडिंग हो रहा है। तो ये डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो जैम डेटाबेस है वो किसके लिए यूज करते हैं, तो नॉर्मली जो भी हमारे प्रोजेक्ट के डेटाबेस है वो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले कि हम लोग एक बैंकिंग का डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, डिजाइनिंग ऑल इसेंशियल बैंकिंग टेबल्स एंड हम लोग इसमें इंसर्ट भी डेटा करने वाले हैं। उसको हम लोग रियल टाइम क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे, राइट डाउन करेंगे एंड उसका टेस्टिंग भी कर लेंगे और टूल के बारे में समझ लेंगे, क्योंकि इसका जो टेक्नोलॉजी है वो जैम्प है माइस्क्यूएल विद पीएचपी एडमिन। ओके, इसका टेक्नोलॉजी क्या रहेगा, जैम्प माइस्क्यूएल एंड पीएचपी एडमिन। ओके, तो आप यहाँ पे सब सीख सकते हो कि अगर एक प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या-क्या चीजें इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कैसे इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है एंड इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो भी आज हम लोग जो स्कीमा देखने वाले हैं वो बैंकिंग डेटाबेस का है, जहाँ पे हम लोग डेटाबेस नेम रहेगा हमारा बैंकिंग सिस्टम। और उसमें कैसे जो बैंकिंग सिस्टम रहेगा तो उसमें टेबल्स अलग थोड़े आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना हमारा कस्टमर मैनेज करना पड़ता है, हमें उस कस्टमर का अकाउंट्स भी मैनेज करना पड़ता है, उसका जो ट्रांजैक्शन रहता है वो भी मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद उसका अगर कोई लोन्स हो तो लोन्स का भी टेबल क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद ब्रांचेस भी रहते हैं अलग अलग। उसके बाद उसका बैंकिंग में जितने भी एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उसका भी टेबल रहता है, लॉगिन हिस्ट्री एंड कार्ड्स रहता है। ठीक है, तो ये देखो ये हमारा अभी ये डाउनलोड हो चुका है। तो अभी हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारा डाउनलोड होके आए। तो इसको डबल क्लिक करना है हमें। ओके, अभी इसको डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, तो हमें इसे यस करना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको यस करती हूँ। तो यस करने के बाद आपका नेक्स्ट विंडो इंस्टॉलेशन का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, आपको भी वेट करना है। ये देखो यहाँ पे इसे वार्निंग आता है लेकिन आपको ओके करना है तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो वेलकम टू जैम सेटअप विजार्ड, अभी इसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद ये वाला आता है, उसको भी हमें नेक्स्ट करना है। ये कहाँ पे स्टोर होगा इसका पाथ भी दिया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे। लैंग्वेज इंग्लिश ही रखेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग जैम्प ऑन योर कंप्यूटर। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अभी नेक्स्ट करने के बाद ये देखो ये हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, ये अभी लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद हमारा फिनिश ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये हमारा जो है जैम वो माइस्क्यूएल पीएचपी एंड पर्ल के लिए मैनेज होता है और हम लोग इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इस जैम डेटाबेस को नोड जेएस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं मिडलवेयर में। उसके बाद आप पाइथन विद डिजांगो अगर प्रोजेक्ट कर रहे तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। ये आपका नॉर्मल एचटीएमएल रहेगा और आपका मिडलवेयर पीएचपी है और बैकएंड डेटाबेस है, उसमें भी आपका प्रोजेक्ट फाइनल हो सकता है। ठीक है, तो ये सबके लिए डेटाबेस यूज होता है। तो इसका वर्जन भी हमने देखा कि इसका अभी 8.0 का वर्जन हमने डाउनलोड किया है और नेक्स्ट के 2 वर्जन ऑलरेडी आया है, लेकिन ये स्टेबल वर्जन है इसलिए ये हमने किया है। ठीक है, अभी हम लोगों को अगर इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उस टूल का प्रॉपरली समझ के लेना जरूरी है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि मैंने कहा अभी कि अभी हमें कस्टमर का डेटाबेस क्रिएट करना है या टेबल क्रिएट करना है। ठीक है,
तो उस टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें लगेंगे, लाइक कि उसका कस्टमर आईडी रहेगा वो प्राइमरी की रहेगा, ताकि जो भी कस्टमर आईडी है वो डुप्लीकेट ना हो जाए। उसके बाद रहेगा फुल नेम, उसके बाद है ईमेल, लाइक फोन नंबर ऐड कर सकते हैं हम लोग, एड्रेस ऐड कर सकते हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं, जेंडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला सब हमारा डेटाबेस में आ जाएगा, ठीक है। तो वन बाय वन हमें ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो ये टूल के बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ कि मतलब व्हाट इज जैम्प एंड किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो जैम्प कैसे है कि जैम्प एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम लोग फ्रीली डेटाबेस को डेवलप कर सकते हैं, ओके। तो डेटाबेस जहाँ पे वो क्या है, फ्री है एंड वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब क्या है कि जहाँ पे हम लोगों को कुछ अमाउंट या फीस पेड नहीं करना पड़ता है, तो उसको हम लोग ओपन सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ओपन सोर्स वेब सर्वर सॉल्यूशन है ये। और ये जो है क्लास क्रॉस प्लेटफॉर्म है, उसका अपाचे है, माइस्क्वेल है, पीएचपी है, पर्ल है, ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतने पैकेजेस इंक्लूड किए हुए हैं जो वेब सर्वर के लिए नेसेसरी लगता है। मतलब अगर हमने वेब सर्वर या डेटाबेस या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो उसके लिए परफेक्ट है, ओके। एंड इट्स अ पॉपुलर चॉइस फॉर लोकल डेवलपमेंट। तो आप ये लोकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अभी आपके पीसी पे सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। और एक बार आपका टेस्टिंग हो जाता है, तो टेस्टिंग होने के बाद आपका फिर ये जो प्लेटफॉर्म है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको दो ऑप्शन पूछेगा कि यहाँ पे आपको अपाचे स्टार्ट करना है एंड माई स्टूलिक स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन ऑन होने के बाद हम लोग ब्राउजर पे localhost/php में एडमिन डालेंगे, तो हमारा जो डेटाबेस का जो बोलते हैं हम लोग कि यूजर इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली वहां पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अभी स्टार्ट है इंस्टॉलेशन, तो इसको अभी फिनिश करते हैं। तो अभी ये फिनिश हो रहा है जल्दी जल्दी, ठीक है। आप लोगों को भी ऐसा वेट करना है, इसमें कुछ भी क्लोज का या कुछ भी बटन एंटर नहीं करना है। जो चालू है प्रोसेसिंग वो आपका स्टार्ट ही रहेगा जब तक ये फिनिश नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो हमारा जैम्प है वो HTTP सर्वर मैनेज करता है। मतलब जो जैम्प का फुल फॉर्म है, तो जैम्प का फुल फॉर्म क्या है कि मतलब ये जैम्प इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म है, अपाचे, MariaDB, PHP एंड पर्ल, ओके। सो ये अलाउस करता है हमें टेस्ट करने के लिए और डिबग करने के लिए वेबसाइट का। जितने भी हमारे वेबसाइट है, जितने भी हमारे एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है, उसको डिबग एंड टेस्ट करने के लिए ये हमारा जैम्प यूज होता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा जैम्प का डिस्क्रिप्शन हो गया है। तो अभी देख सकते हो आपने कि हमने अभी यहाँ पे कैसे डाउनलोडिंग किया और इंस्टॉलिंग किया, ठीक है। तो आपको अगर क्लास वर्क फ्रॉम का मीनिंग पता नहीं है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारा एग्जाम का जो वर्जन है वो चलता है। लाइक विंडोज का रहेगा, लिनक्स का रहेगा, मैक का रहेगा, तो सब पे ये वर्क होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला चलता है। और उसके बाद जैम जो है कोई भी डेवलपर एक्सेसिबल कर सकता है। लाइक इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो हमारा रेडी कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए स्पेसिफिक ऐसे कुछ इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती पीसी की। लाइक आपको इतना सारा रैम चाहिए या सॉफ्टवेयर का 2 GB या 4 GB ऐसा कुछ चाहिए। अगर नॉर्मल हमारा कॉन्फ़िगरेशन है तो वो हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहता है अपाचे। तो अपाचे क्या है? अपाचे एक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेब सर्वर है इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं, रिक्वेस्ट आते हैं जाते हैं, तो ये सब कुछ हम लोग जैम्प में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अपाचे सर्वर क्या है, एज द बैकबोन हैंडलिंग रिक्वेस्ट एंड डिलीवरिंग वेब कंटेंट फ्रॉम द लोकल सर्वर टू द डेवलपर ब्राउजर्स, ओके। सो उसके बाद है उसमें इंक्लूडेड MariaDB। MariaDB क्या है कि इट इज अ चूजन फॉर जैम फॉर इट्स ओपन सोर्स नेचर एंड कंपेबिलिटी विथ MySQL, ओके। उसके बाद है हमारा PHP का
So PHP is a popular server-side scripting language used for web development. Okay, for web development we can use also HTML, CSS, and JavaScript. We can also use the open source platform that is Bootstrap, and it enables developer to create dynamic content that interacts with database, okay, thereby making website more interactive and functional. Okay, so XAMPP includes PHP to allow developers to test and debug their PHP code in the local server environment. Okay, so उसके बाद हम लोग यूज करते हैं, इसमें यूज होने वाला है वो है पर्ल का. ओके, यहाँ पे दिया है. तो पर्ल क्या है? पर्ल इज अ हाई लेवल जनरल पर्पज एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज well suited for web development. Okay, text processing and system administration task. Okay, तो यहाँ पे देखो, ये अपाचे का ये आपको अलाउ आएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे अलाउ करना है और कैंसिल करना है. तो यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना है अलाउ करके. तो मैंने यहाँ पे देखो अलाउ किया. अलाउ करने के बाद आपका ये प्रोसेसिंग फिनिश होने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, तो ये अभी ये होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो एक्चुअल वाला वर्क है उस पे. ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि ये MySQL, पर्ल, PHP, MariaDB क्या होता है. ठीक है, अभी हम लोग ये वाला हमारा सेटअप जो है फिनिश हो चुका है, तो हम लोग अभी फिनिश को क्लिक करते हैं. ठीक है, तो अभी मैं फिनिश को क्लिक कर रही हूँ. तो यहाँ पे देखो हमारा ये विंडो ओपन हो जाएगा फिनिश करने के बाद. तो यहाँ पे देखो ये अपाचे एंड MySQL है, उसको हमें क्या करना है? स्टार्ट करना है. तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. देखो MySQL का भी है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया. ठीक है, तो ये दोनों स्टार्ट होने के बाद ये देखो यहाँ पे ये डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क टू एक्सेस दिस ऐप, तो इसको हमें करना है अलाउ. ठीक है, तो ये अलाउ किया तो दोनों हमारा देखो ये कैसे प्रॉपरली वर्क हो रहा है. ठीक है, तभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अभी ब्राउजर में चले जाएंगे. यहाँ पे देख सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे लोकल होस्ट, और यहाँ पे विदाउट एनी स्पेस हमें लोकल होस्ट डालना है और इसको एंटर करना है. ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे उनके टैब आए हैं, यहाँ पे हाउ टू गाइड्स का ऑप्शन आया है. ठीक है, यहाँ पे सारे उन्होंने जितने भी हम यूज करने वाले हैं उसको सारे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए हैं विंडोज हाउ टू गाइड्स में. यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे PHP वर्जन है. ये PHP वर्जन जो है हमारा 8.0.30 है, और इसका सिस्टम है विंडोज NT डेस्कटॉप. ठीक है, तो जितने भी इसके कॉन्फ़िगरेशन है सब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिस्प्ले होते आते हैं. यहाँ पे देखो अपाचे कॉन्फ़िगरेशन है, या इसके बाद ही हमारा HTTP हेडर इंफॉर्मेशन है. तो ये सारे जो हमारे इंफॉर्मेशन है तो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले होके आता है. ठीक है, उसके बाद जो हम लोगों को अपाचे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये वाला होता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें अभी क्या कहाँ पे क्लिक करना है, तो डेटाबेस ओपन हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे PHP में एडमिन पे क्लिक करना है. ठीक है, तो अभी हम लोग PHP में एडमिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है. यहाँ पे देख सकते हो कि हमने कोई भी पासवर्ड एंटर नहीं किया है फॉर डेटाबेस ओपनिंग, एक टूल ओपनिंग के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट यूजर है वो रूट रहेगा. ओके, एंड इसका होस्ट है वो लोकल होस्ट पे रहता है, एंड ऊपर देख रहे हो सर्वर 127.0.0.1 ये वाला हमारा होस्ट रहता है. ठीक है, उसके बाद अभी ये वाला टूल का सारा इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग अभी वन बाय वन हमारे डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारा कि हम लोगों को अभी डेटाबेस क्रिएट करना है. ठीक है, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखो अगर हम लोग इस डेटाबेस पे क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी के जो सिस्टम बाय डिफॉल्ट सिस्टम जनरेटेड डेटाबेस है वो यहाँ पे आ चुके हैं. ठीक है, तो ये वाले सारे जो डेटाबेस है ये बाय डिफॉल्ट है. अगर हमें न्यू करना है तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे डेटाबेस नेम डालने वाली हूँ. यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो क्रिएट डेटाबेस. ओके, तो क्रिएट डेटाबेस का यहाँ पे हमें नाम डालना पड़ेगा. अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ पे नाम डालेंगे. उसके बाद ये जो इसका वर्जन है वो वाला सिलेक्ट करेंगे, लाइक UTF-8 TMB4 अंडरस्कोर जनरल अंडरस्कोर CI और क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो अभी हमारा जो डोमेन हम लोग लेने वाले हैं वो बैंकिंग सिस्टम का है. तो बैंकिंग सिस्टम के लिए हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे एज अ बैंकिंग अंडरस्कोर सिस्टम. ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अभी यहाँ पे डेटाबेस नेम कौन सा लिया है, banking_system, BANKING_system, और उसके बाद हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोग इस न्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस है उसमें हमारा नाम आ जाता है बैंकिंग सिस्टम करके। ठीक है, तो अगर हम लोग इस चेक प्रिविलेजेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो रूट है वो अभी यूजर है, उसका होस्ट हमारा 127.0.01 है, 1 भी है, और लोकल होस्ट भी आप लोग कर सकते हो, उसका टाइप ग्लोबली है, और प्रिविलेजेस आप देख सकते हो तो ऑल प्रिविलेजेस किसको असाइन है, जो परमिशन है उसको ग्रांट है। अगर आपको कुछ एक्शन एडिट या कुछ करना है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो और इसका परमिशन भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ग्लोबल प्रिविलेजेस चेक कॉल किया है तो इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी सारे ऑप्शन है उसको क्लिक हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो डेटा सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट फाइल, इसको सबको सिलेक्ट है। उसके बाद स्ट्रक्चर जो आता है उसको भी सब सिलेक्ट ऑप्शन में रखा गया है। यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, क्रिएट, अल्टर, इंडेक्स, ड्रॉप, ये सारे हम लोग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इवेंट है, ट्रिगर है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर जो ग्रांटेड एक्सेस है तो यहाँ पे देख सकते हो आपको उसको ग्रांट करना है या सुपर परमिशन देना है, प्रोसेस, रिलोड, शटडाउन, ये सारे यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे SSL दिया है तो एक अभी यहाँ पे रिक्वायर नन किया है क्योंकि अभी अभी SSL नहीं यूज कर रहे। ठीक है, तो रिसोर्स लिमिट में भी यहाँ पे दिया है कि मैक्स क्वेरीज पर हर आपका कितना चलने वाला है, मैक्स अपडेट पर हर, मैक्स कनेक्शन पर हर, मैक्स यूजर कनेक्शन। जब आप लोगों को अगर अगर आपका डेटा बहुत ही ज्यादा हो जाता है और आपको कुछ रिसोर्स लिमिट आ जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को इंक्रीज करना है। अभी यहाँ पे 0 दिया है क्योंकि हम लोगों को अभी कोई भी बैंडविड्थ ज्यादा नहीं लग रही है या हमारे पास कोई भी लोड नहीं आया है डेटाबेस का, तो इसलिए यहाँ पे 0 है। लेकिन आपको अगर ऐसे इन फ्यूचर हो रहा है कि आपके डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड है एंड आपको अभी लोडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग रिसोर्स लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला हमारा डेटाबेस है, तो ये सारे जो डेटाबेस है यहाँ पे इंक्लूडेड आए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे देखो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। अभी आपको अगर पासवर्ड सेट करना है इस डेटाबेस के लिए तो आप यहाँ पे पासवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो और पासवर्ड डाल के आपको जनरेट करना है। ठीक है, आप लोग पासवर्ड एंटर भी कर सकते हो और जनरेट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको गो करना है तो आपका पासवर्ड यहाँ पे सेव हो जाएगा। अभी हमें क्या हो रहा है कि जो हम लोग अभी डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं तो उसके लिए कोई भी पासवर्ड नहीं है। ठीक है, तो भी हम लोग यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर हमें कोई यूजर लॉगिन इंफॉर्मेशन करना है तो हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारा यूजर नेम है रूट वो डालेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे होस्ट नेम डालेंगे, उसके बाद अभी देखो पासवर्ड कुछ डाला नहीं है इसलिए हमारा डायरेक्टली डेटाबेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा लॉगिन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो टेबल है वो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नेक्स्ट जो हमारा है वो क्रिएट टेबल का है। ठीक है, उसके पहले हम लोग थोड़ा ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 थोड़ा चेक करते हैं। ठीक है,